हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। तो देखिए, ये शेप परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में परफेक्टली समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 11 पॉइंट करेंगे ख़त्म, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 13 to 16 आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो एक क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑल ऑफ इट्स फेसेस। मतलब एक क्यूब था, इसके जितने फेसेस सब पे इसने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। इफ इट स्लाइस इनटू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए, ये अगर कंप्लीट जो एज है, ठीक है, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर। और इसको जो है इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक छोटे छोटे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कट कर लिया। उसके बाद देखिए, सेंटीमीटर विल हैव एग्जैक्टली हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ द फेसेस पेंटेड। तो अब यहाँ पर अगर अपने ध्यान से देखें इस क्यूब को, तो देखिए, अगर मैं इस कॉर्नर वाले पीस को देखूं, तो कॉर्नर वाला जो है 1, 2 और 3 तीनों साइड से पेंटेड है। ये वाला जो पीसेस हैं ये आपके 2 प्लेसेस हैं। तो कौन से जो पीस होंगे जो कि आपके सिर्फ 1 साइड से पेंटेड है, वो जो होंगे बिल्कुल मिडिल वाले। ये वाला देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो एक फेस के ऊपर 9 ऐसे, ठीक है, एक फेस के ऊपर 9 ऐसे जो आपको यहाँ पर क्यूब दिख रहे हैं, जिनका सिर्फ एक तरफ से पेंटेड है। ठीक है, जो एजेस के होंगे ऊपर होंगे, या तो इसके देखिए 1, 2, 3 पेंट होंगे या फिर 2 पेंट होंगे, लेकिन जो सेंटर वाले होंगे ये सिर्फ इसका एक फेस पेंट होगा। तो अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूब्स which have painted on only one face। ठीक है, तो 1 फेस पे जो है आपके पास जो है वो 9। ठीक है, और टोटल क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, ये होते हैं 6। तो 9 इंटू 6, 54 क्यूब्स इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ था आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में एक भी फॉर्मूला यहाँ पर हमको नहीं लगाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अ स्विमिंग पूल इज 200 मीटर बाय 50 मीटर। ठीक है, मतलब इसका जो बेस का आपको दे दिया, बेस की मतलब लेंथ दे दी आपको, और ये आपको इसकी ब्रीथ दे दी। हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 2 मीटर, ये आपको दे दी हाइट। ठीक है, डेप्थ या हाइट क्या होती है, सेम होती है। बाय द एंड ऑफ समर डे द वाटर लेवल ड्रॉप्स बाय, कितना ड्रॉप हुआ, 2 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 मीटर्स है और ये 2 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज लॉस्ट ऑन द डे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर शेप ड्रॉ करता हूँ, देखिए शेप अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। मेन पर्पज़ देखिए, अगर आप मेरी वीडियो के पास आ रहे हैं तो मेन पर्पज़ आपका होना चाहिए क्वेश्चन समझने का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझिए। हैंड राइटिंग मेरी सही नहीं है, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, उस चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन जो समझना होगा वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वीडियो आपके लिए वर्थफुल है, और अगर आप मेरी राइटिंग और डायग्राम देखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो मान लीजिए ये एक आपका स्विमिंग पूल था। पहले तो पानी जो है वो यहाँ पर 2 मीटर्स तक, मतलब ये जो हाइट है आपके पास कितनी है, 2 मीटर्स तक थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जैसे ही जो आपका पानी है समर के एंड में इतना, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर इतना है, इतना ये पानी क्या है, ये आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अगर आप बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट। मतलब लेंथ इंटू ब्रिथ, मतलब ये आपके पास होता है एरिया ऑफ बेस। अगर मैं एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है वॉल्यूम। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम बताना है किसका, जो वाटर लूज हुआ।
अगर इसकी अगर अपने बात करें लेंथ और ब्रिथ, ये तो आपकी रहेगी सेम। इस लेंथ और ब्रिथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस हाइट से, जो हाइट आपकी कम हुई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज लॉस्ट। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ बेस। सो एरिया ऑफ बेस ऑफ स्विमिंग पूल, तो ये हमारे पास क्या होता है L इंटू बी। तो L आपके पास है 200 और B आपके पास है 50, तो ये आपके पास हो गया देखिए 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें हाइट ऑफ वाटर लेवल ड्रॉप्स। ठीक है, तो कितना जो वाटर लेवल ड्रॉप हुआ वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, नाउ अब आपसे फाइनली क्या पूछा गया, आपसे फाइनली पूछा गया क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर लॉस्ट ऑन द डे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, यहां पर अपने लिखेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ पुल मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस ऑफ पुल इज मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यहां से अगर अपने बात करें एरिया ऑफ बेस ऑफ पुल, ये हमारे पास आ चुका है 10,000 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास 0.02। अब यहाँ से अपने इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो आपका डेसिमल है वो 2 प्लेस से जाएगा, उसके बाद देखिए 2 जीरोस हैं, तो ये आपके पास हो गया 200 मीटर क्यूब एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट आपके पास क्या है 200 मीटर क्यूब है स्टूडेंट्स। तो इसी के स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक वुडन बॉक्स, ठीक है, एक वुडन का बॉक्स है, हैज़ इनर मेजर, आपको इनर मेजर दे दिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको एक कवर्ड है एंड द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरीके का बॉक्स होगा जिसकी एक थिकनेस है ना। अगर थिकनेस की बात कर रहे हो तो थिकनेस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसी इसकी थिकनेस होगी, तो ये थिकनेस है, ये आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरफ की थिकनेस भी आपके पास क्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब इनर जो लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये आपको गिवन है 115 सेंटीमीटर। तो आउटर आपके पास क्या हो जाएगी, आउटर आपके पास देखिए 2.5 यहाँ बढ़ रहा है, 2.5 यहाँ बढ़ रहा है, तो 115 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये हो गया 5, तो ये हो गई 120 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रिथ की बात करें, ये आपके पास है 75, तो बाहर की क्या हो जाएगी 75 प्लस 10, सॉरी 75 प्लस 5, ये आपके पास हो जाएगी 80। वैसे ही अगर अपने बात करें हाइट की, जो इनर है मतलब ये अंदर वाली जो है, ठीक है, ऐसी कुछ होगी अंदर से अगर आप देखेंगे, तो ये अंदर की जो हाइट है ये आपके पास है 35, तो ये आउटर हाइट है, ये आपके पास हो जाएगी 35 प्लस 5 इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अपने बात करें इनर डायमेंशंस की, ये आपके पास है 115 इंटू 75 इंटू 35, ये आपके पास लेंथ, ब्रिथ एंड हाइट। और अगर अपने बात करें आउटर,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 120 इंटू 80 इंटू 40। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आपको थिकनेस दे दी, हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, आउटर मेजर्स इसके फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इनर आपको क्वेश्चन में गिवन थे। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वुड। इस वुड का अपने जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। मतलब ये जो आउटर वॉल्यूम है इसमें से अगर मैं इनर वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो आउटर वॉल्यूम वही LBH 120 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस इनर वॉल्यूम, ये आपके पास है 115 इंटू 75 इंटू 35। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो इसलिए अपने यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3,84,000, 3,84,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए आपके पास है 115 मल्टीप्लाई बाय 75 एंड मल्टीप्लाई बाय 35। ये आपके पास हो गया 3,01,875। तो 3,01,875। तो ये अपने कर देते हैं इसमें से माइनस, देखिए माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये आपके पास आ गया 82,125, 82,125 यूनिट देखेंगे, यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये आपके पास हो गया सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। इस वुड का फॉर्मूला अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आउटर जो वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स अपने आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्या है, एक क्यूबोइडल हैज टोटल सरफेस एरिया, आपको गिवन है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 94 एंड इट्स लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है 70। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये आपके पास होता है, देखिए 2 लेंथ इंटू ब्रिथ, ब्रिथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 94 मीटर स्क्वायर। ये आपको गिवन है। ठीक है, और अगर मैं बात करें लिटरल सरफेस एरिया की, तो लिटरल सरफेस एरिया होता है 2 LH प्लस BH। ठीक है, इज इक्वल टू 70 आपको गिवन है। ठीक है, नाउ अपने यहाँ पर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 94। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ बेस। और एरिया ऑफ बेस आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है आपके पास L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने करते हैं आगे, 2 को भेज देते हैं डिवाइड में, तो LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 2। और यहाँ से देखेंगे अगर अपने इस 2 को भेज देते हैं यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है, तो LH प्लस BH ये हमारे पास आ गया 35। तो यहाँ पर देखेंगे LH और BH, तो ये जो है LH और BH इसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है,
इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल बी प्लस एल एच बी हो गया हमारे पास 35, और यहाँ से देखिए 94 में हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा आपके पास क्या होता है 14। तो यहाँ से देखिए जो आपका 35 जाएगा डिवाइड में, तो एल बी इज इक्वल टू 47 माइनस 35, और यहाँ से एल बी आपके पास आ गया 12, ठीक है। एल बी आपके पास आ गया 12 मीटर, ठीक है। और एल बी आपके पास क्या होता है, यही होता है आपके पास एरिया ऑफ बेस, ये आपके पास आ गया 12 मीटर। एक तो हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर ये। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइट इज 5, ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास है 12, हाइट हमारे पास है 5, तो 12 इंटू 5 60 मीटर क्यूब इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो आंसर है, एक तो 12 मीटर्स एंड 60 मीटर क्यूब। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 11.4 हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।